गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज आज की वीडियो के अंदर हम हिल्बर्ट स्पेस और इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज इसकी हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और साथ में इसको एग्जांपल होता है बनाच स्पेस का L2 स्पेस, वो हमारा हिल्बर्ट स्पेस भी बन जाता है। इसका प्रूफ हम करेंगे। गाइज आज हम सबसे पहले कॉल कर लेते हैं गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज आज की वीडियो के अंदर हम हिल्बर्ट स्पेस के बारे में डिस्कशन करेंगे और साथ में इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है उनके बारे में, और एक एग्जांपल है L2 स्पेस जो हमारा बनाच स्पेस होता है, इसका प्रूफ हम करेंगे। गाइज मैं पिछली वीडियो के अंदर ये सब बातें बता चुका हूँ, हिल्बर्ट स्पेस और बनाच स्पेस और इनर प्रोडक्ट स्पेस और नॉर्म, इन सब में आपस में क्या रिलेशन है और इनको किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो अब हम सीधे रिकॉल कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन को। ए बनाच स्पेस विद इनर प्रोडक्ट स्पेस इज कॉल्ड हिल्बर्ट स्पेस इफ सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। गाइस फर्स्ट प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। यहाँ पर एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट हम लेते हैं तो वाई एक्स का कॉन्जुगेट के इक्वल होता है, ये हमारी सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज कहलाती है। और हमारी लीनियरिटी प्रॉपर्टी होती है जहाँ पर हमारे अल्फा कोई स्केलर है जो फील्ड से आ रहा है, तब हम अल्फा एक्स प्लस वाई को जेड के साथ जब इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो ये हमारा अल्फा बाहर कर देता है और एक्स और वाई के साथ हमारा जेड जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसको हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। साथ में हमारे नेगेटिव नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर हम दोनों एलिमेंट सेम लेते हैं और उनका जब वेक्टर इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका नॉर्म, ये रिलेशन होता है इनर प्रोडक्ट और नॉर्म में कि वो उसको नॉर्म में कन्वर्ट करके इसका स्क्वायर ले लेता है, तो ये हमारा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। और जब ये हमारा इन केस अब इफ वी टेक इट 0, जब हम इसे 0 लेते हैं तो हमारा यहाँ से इसका इक्वलेंट 0 होने का मतलब होता है कि हमारा x ही 0 हो जाएगा। x नंबर का नॉर्म अगर 0 है तो इसका मतलब वो नंबर 0 है, तो ऐसे हम नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। वाइज हमारा ये एग्जाम्पल है बनाच स्पेस का L2 स्पेस जो हमारा बनाच स्पेस होता है, ये हमारा हिल्बर्ट स्पेस भी होता है अंडर डेफिनेशन दिस। इस तरीके से हम इसे डिफाइन करते हैं। इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे अभी। गाइज हिल्बर्ट स्पेस की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। हिल्बर्ट सम प्रॉपर्टीज ऑफ हिल्बर्ट स्पेस इन हिल्बर्ट स्पेस एज वी प्रूव दैट। इनका गाइस हम प्रूफ देखेंगे कि इसमें एच हमारा हिल्बर्ट स्पेस है, इससे हम एलिमेंट्स लेंगे जो हमारे वेक्टर्स होंगे और कुछ स्केलर्स होंगे जो हमारे फील्ड से होंगे। तो यहाँ गाइस मैंने लिखा हुआ है एक्स वाई जेड जो हमारे एच से है हिल्बर्ट स्पेस से, अल्फा बीटा हमारे स्केलर्स हैं। तो हम इस प्रॉपर्टी को देखते हैं अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कोमा जेड। जब हम इसका इनर प्रोडक्ट लेंगे तो गाइस हम जानते हैं अभी पीछे जैसे कि हिल्बर्ट स्पेस की जो प्रॉपर्टी होती है वो अल्फा जो है उसको बाहर कर देगा और एक्स कोमा जेड जेड के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सिमिलरली बीटा को बाहर करेगा और वाई जेड के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाय द हिल्बर्ट स्पेस प्रॉपर्टी। सेकंड हमारी जो प्रॉपर्टी है वो जीरो के साथ वेक्टर स्पेस, जीरो के साथ इनर प्रोडक्ट है। जब हम किसी भी एलिमेंट का जीरो के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं, जब हम किसी भी एलिमेंट का जीरो के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो गाइस हमारा जीरो हो जाता है। वो क्यों हो जाता है गाइस को हम प्रूफ करते हैं। गाइस ये हमें दिया हुआ है, इसके अंदर हम x जीरो के साथ हम जीरो को ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब भी जीरो रहेगा। तो यहाँ से जब इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम जानते हैं कि वो हमारे जो है स्केलर जो मल्टीपल होता है उसको बाहर कर देता है। ये बाहर आ गया इसका, क्योंकि सेकंड तरफ से आया है तो इसलिए इसके ऊपर कॉन्जुगेट आता है। तो जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो इसे जीरो कर देगा, इसलिए यहाँ पर जीरो आता है कि जीरो के साथ अगर हम किसी का भी इनर प्रोडक्ट लेंगे तो वो जीरो हो जाता है। अगली प्रॉपर्टी हमारी है लेफ्ट साइड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं इसे। इसमें गाइस एक्स कोमा वाई प्लस जेड दिया हुआ है, इसका इनर प्रोडक्ट फाइंड करना है। इसमें हम अल्फा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तब देखते हैं तब क्या होता है। तो यहाँ पे एक्स है और अल्फा वाई एक बार तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, दूसरा हमारा एक्स और जेड के साथ
बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो हमारा स्केलर है यहाँ पे जो हमारा स्केलर है वो बाहर आ जाएगा, साथ में उसका कॉन्जुगेट एक्स को वाई, यहाँ पे कुछ है नहीं तो ये सेम। इस तरीके से गाइस हम इसको प्रूव कर सकते हैं। इस एग्जांपल को देख लेते हैं हम। L2 स्पेस जो हमारा बनाची स्पेस है वो किस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं कि हमारा ये हिल्बर्ट स्पेस को फॉर्म करेगा। एग्जांपल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। कंसीडर द बनाच स्पेस L2n। गाइस ये हमारा बनाच स्पेस दिया है L2n स्पेस consisting n tuples of complex numbers with the norm defined by this। गाइस ये हमारा जो एलिमेंट है इसके अंदर वो n टपल्स हैं। यहाँ पर हमने x को, y को और z को शो किया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। x 1 से लेके n तक, y भी और z तीनों ही ये 1 to n डिफाइन है n टपल्स में। और हमारा नॉर्म इस तरीके से डिफाइन है कि x का जब हम नॉर्म लेते हैं तो ये इसका मॉड ले लेता है और इसको वेरी करा देते हैं 1 to n, जो हमारी n टपल्स है इस वजह से, और इसका स्क्वायर करता है और इसका जो है पावर हाफ कर देता है फिर। और जो हमारा इनर प्रोडक्ट है वो इस तरीके से डिफाइन है कि हमारा n टपल्स में है तो ये i 1 to n को डिफाइन किया और x j y j, और y का जो है इसने कॉन्जुगेट लिया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा नॉर्म और इनर प्रोडक्ट डिफाइन है। तो हमें शो करना है कि हमारा हिल्बर्ट स्पेस शो करेगा। तो भाई सबसे पहले जब हम दो दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब लेंगे, इनका इनर प्रोडक्ट निकालेंगे तो भाई सीधी सी बात है कि कॉम्प्लेक्स में जाएगा। तो हमारी ऑलवेज ट्रू है ही। रही बात सेकंड प्रॉपर्टी जो हमारी सिमेट्री की होती है, उसमें हमें ये शो करना है कि हम दो एलिमेंट लेंगे एक्स वाई, इसका इनर प्रोडक्ट हम दिखाएंगे वाई एक्स का कॉन्जुगेट, ये हमें शो करना है। तो भाई शो करते हैं बाय द डेफिनेशन। हमारा एन टपल्स का है तो ये हो गया हमारा एक्स आई और वाई आई, और इसके ऊपर बार वाई के, और आई हमारा वेरी कर रहा है 1 to n, और हमें सिमेट्रिक दिखाना है तो इसलिए इसका पूरे का बार, जैसे गाइस यहाँ पे दिया हुआ है, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, इसका बार लिया और ये आ जाएगा हमारा राइट हैंड साइड। तो गाइस इसको हम जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसके ऊपर, जो हमारा कॉन्जुगेट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो ये एक्स आई बार और वाई आई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसके ऊपर दो बार हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की गाइस प्रॉपर्टी होती है कि जब किसी नंबर का हम दो बार कॉन्जुगेट लेते हैं तो हमारा नंबर से कॉन्जुगेट जो हट जाता है, फिर वो हमारा सिंपली नंबर रह जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो भाई इसको हम इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, ये वाई आई और एक्स आई का बार। तो वाइज ये हमारा देख सकते हैं हम, हमारा जो ये डिफाइन था जो सेकंड वाले पर नोट लगा वो बार लगा रहा था, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला जो वाई वाई है और सेकंड वाला एक्स है, तो इस पे बार लग जाएगा एक्स के ऊपर। तो गाइज ये हमारा इसके इक्वल आ गया। तो इस तरीके से एक्स वाले पे बार लग जाएगा तो गाइस ये हमारा वाई एक्स हो जाएगा, तो ये इसकी सिमेट्रिक होगी। अगली प्रॉपर्टी गाइस हमारी लीनियरिटी की है। इसमें अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कोमा जेड ये दिया हुआ है, इसको हमें शो करना है कि ये आएगा। तो गाइस लगाते हैं हम जो हमें डिफाइन किया हुआ है इनर प्रोडक्ट। दो एलिमेंट मान लेते हैं गाइस, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई और सेकंड वाले का कॉन्जुगेट। भाई इसमें आई लगा देते हैं जो वेरी एन टपल्स के लिए है, इसलिए आई इज इक्वल टू 1 to n। और इसको हम जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये गाइस कुछ इस तरीके से हो जाएगा, अल्फा एक्स आई और जेड आई का बार प्लस बीटा वाई आई जेड आई का बार। भाई जब इसको मैं अंदर जो हमारे स्केलर्स है उसको हम समेशन से बाहर कर सकते हैं, क्योंकि हर बार रिपीट होंगे तो कॉमन आ जाएगा। इसकी वजह से गाइस हमें मिलेगा
1 to n एक्स आई जेड आई का कॉन्जुगेट प्लस बीटा सिग्मा आई 1 टू n वाई आई और जेड आई का कॉन्जुगेट। बस ये जो हमारा है ये कुछ नहीं, अल्फा हमारा एक्स और जेड लिखा हुआ है और ये हमारा लिखा हुआ है अल्फा एक्स कोमा जेड। जब इसको एक्सपेंड करेंगे guys, वो हमारी सेकंड फर्स्ट टर्म आएंगी और जब हम इसको बीटा वाले को एक्सपेंड करेंगे इस तरीके से लिख सकते हैं कि सेकंड वाले को कॉन्जुगेट दे रहा है तो जेड का, इसे ओपन करेंगे तो वाई जेड का कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो गाइज ये हमारा इसके इक्विवेलेंट आ गया। इस तरीके से गाइज हमारी थर्ड प्रॉपर्टी जो लीनियरिटी की वो प्रूव हो जाती है। चौथी प्रॉपर्टी हमारी जो है वो दोनों एलिमेंट सेम लेने के बारे में है। जब हम गाइस दोनों एलिमेंट सेम लेंगे तो हमें डिफाइन क्या हुआ है बाय द डेफिनेशन एक्स आई वाई आई होता है, यहाँ पर हमारा वाई आई की जगह भी एक्स आई है, इसका बाहर ले देंगे। जब गाइस हम ये जानते हैं कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेता है तो उसको मोड आ जाता है, मॉडुलस। वो जो गाइस हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इन केस वी टेक इट 0, दिस इंप्लाइज दैट आवर एक्स इज 0। तो इस तरीके से ये चारों प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती हैं और ये हमारा हिल्बर्ट स्पेस फॉर्म करता है। गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही।